माइक्रोमॉलिक्यूलर कारपेंट्री। ठीक है, कारपेंट्री क्या होता है? बढ़ई का काम। सही है, कारपेंट्री उसी को बोलते हैं। ये टेबल किसने बनाई है? कारपेंटर ने बनाई है। ठीक है, तो हम लोग यहां देखेंगे माइक्रोमॉलिक्यूलर कारपेंट्री। हम लोगों ने माइक्रोमॉलिक्यूल देखा। कौन से माइक्रोमॉलिक्यूल? प्रोटीन, है ना, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, दीज आर द माइक्रोमॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल माइक्रोमॉलिक्यूल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैव सेंस और डायरेक्शनलिटी। एमाइनो एसिड्स वगैरह प्रोटीन में, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड में, कार्बोहाइड्रेट इन पॉलीसेकेराइड। दे हैव स्ट्रक्चरल पोलैरिटी। प्लस क्या है, माइनस क्या है, हम लोग पोलर को जानते हैं इस टाइप से। तो एक तरीके से सेंस आ जाता है कि ये प्लस चीज है तो ये ऐसे है, ये माइनस है तो ये ऐसे होगी। ठीक है, इसी टाइप का कुछ इसमें भी पाया जाता है, एक स्ट्रक्चरल पोलैरिटी इस टाइप से होती है इसमें। Thus these molecules are not symmetric, so they can be bought as head and tail। तो ये सिमेट्रिक नहीं है कि सिमेट्रिक का मतलब इधर भी वही इधर भी वही सेम चीज, ऐसा नहीं है। यहाँ ये एंड अलग होगा, ये एंड अलग है। जैसे अगर मैंने न्यूक्लिक एसिड का नाम लिया तो एक एंड में 3 प्राइम एंड होगा, एक में 5 प्राइम एंड होगा। 3 प्राइम में OH ग्रुप जुड़ा होगा, 5 प्राइम में आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा। तो यानी कि अलग अलग एंड है उसके। तो इसी तरह से ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स, और इसी में ये पॉलीमराइज होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तब आपका ये पूरा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे। एमाइनो एसिड्स, एक एमाइनो एसिड दूसरे एमाइनो एसिड से जुड़ा तो एक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण किया, है ना, डाइपेप्टाइड को। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है एमाइनो एसिड का, उसमें एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? यहाँ पे C हमने जोड़ा, यहाँ पे आपका R ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर H ग्रुप है, यहाँ पे दिख लगा हुआ है RH ग्रुप, यहाँ R ग्रुप, यहाँ NH2 है और यहाँ पे CO- है। मतलब हर कुछ अलग अलग है, C से सब जुड़ा हुआ है। और जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें R ग्रुप को छोड़ के बाकी सब चीज कॉमन होती है। सब में आपको H मिलेगा, सब में COH मिलेगा, सब में NH2 मिलेगा। ठीक है, और ये जो अलग है यही चीज इसमें डिफरेंस पैदा कर देती है, डिफरेंस बना देती है। लेकिन जब ये अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो कहाँ जुड़ते हैं? COO- जो है वो NH2 से जुड़ेगा। तो ये एक CONH है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो CONH, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड अगर हम बोलते हैं, दिस इज द CONH बॉन्ड। और अब कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो आपका एमीन ग्रुप के साथ जुड़ रहा है और ये बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि एमीन एमीन के साथ जुड़ जाएगा या कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल के साथ जुड़ेगा। हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एमिनो ग्रुप के साथ जुड़ेगा, अपोजिट। तो क्या हमें समझ में आ रहा है कि इसमें पोलर है, पोलरिटी टाइप में है, कुछ चीजें अलग है, सिमेट्रिकल नहीं है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो OH ग्रुप के साथ जुड़ रहा है और आपका ये बन गया पॉलीसेकेराइड जो भी है ना, पॉलीसेकेराइड बन गया। न्यूक्लियोटाइड में भी मैंने बता दिया आपको 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड। यहाँ पे देखिए 5 प्राइम एंड दिया हुआ है और यहाँ पे 3 प्राइम एंड दिया हुआ है, और ये दोनों जुड़ के आपका ये एक बॉन्ड बना देते हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, एक चीज यहाँ पे आपको दिखाई देगी, क्या दिखाई दे रही है? यहाँ हमेशा COH से NH जुड़ता है, ऐसा नहीं है COH से COH जुड़ जाएगा। इस वाले में आपका यहाँ पे फास्फोडाइस्टर में भी 3 प्राइम एंड से यहाँ पे क्या जुड़ना है? यहाँ पे 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड जुड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है? OH ग्रुप से जुड़ रहा है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड में तो अलग हो गया। लेकिन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में आप क्या देखते हो कि हमेशा एक पोलैरिटी टाइप में पाया जाता है। और यही दोनों मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। पॉलीसेकेराइड तो इंफॉर्मेशन नहीं देगा, कभी आपको देता है? हमेशा आपको RNA, DNA या प्रोटीन, इसी से इंफॉर्मेशन मिलती है। एंजाइम है तो कौन सा है? आपका इंसुलिन का जीन है, तो जीन है तो मतलब ये कोड है। कभी आप कार्बोहाइड्रेट में ऐसा नहीं सुनते होंगे कि
उससे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो यहाँ एक चीज समझ में आती है कि ये जो मॉलिक्यूल ऊपर वाले हैं उनके अंदर पोलैरिटी है तो इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर पोलैरिटी नहीं है, नहीं टाइप में है, तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं पाई जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं कि दे हैव द सेंस और डायरेक्शनलिटी। कुछ मॉलिक्यूल आपका इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ मॉलिक्यूल और कोई काम करेंगे, सब मॉलिक्यूल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल्स और इंफॉर्मेशनल दे हैव सेंस। कौन सा सेंस? हेड क्या है, टेल क्या है। एक तरीके से हेड क्या है, टेल क्या है, कौन सी चीज अलग है, ये एक तरह का सेंस होता है उनको। तो ये ऑलरेडी इनके अंदर इनबिल्ट होता है ड्यू टू देयर केमिकल जो स्ट्रक्चर है उसके कारण। तो बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैव सेंस टू देयर स्ट्रक्चर, देयर कंपोनेंट बिल्डिंग ब्लॉक। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर लगा रखा है, आप देख पा रहे हो उसको। डीएनए है ये, दिस इज डीएनए। डीएनए के अंदर कोड दिया हुआ है TACGACGGG, है ना। इससे हमें मिलता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन। डीएनए से हमें प्रोटीन मिल रहा है और TAC जब रहेगा तभी आपका ये PHE जुड़ेगा, पेनिलैलानिन बनेगा। जब ये तीनों मिलेंगे, ट्रिप्लिकेट्स में चलता है ये, तो ये सीरीन मिलेगा। तो ये मतलब कि एक तरीके से कोड है हर चीज का, ठीक है। तो दे आर इंफॉर्मेशन इन द सेम मैनर लेटर एज द अल्फाबेट। जैसे अल्फाबेट में आप देखते हो नाम है आपका, कोई नाम है, अगर हम इधर उधर करेंगे तो क्या वो चीजें क्या होगी, चेंज हो जाएंगी, तब उसका नाम भी चेंज हो सकता है। तो वही चीज तरीके से कि अगर हम लोग देखते हैं तो जो अल्फाबेट्स है उसके कारण हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये अल्फाबेट के कारण हमको इंफॉर्मेशन मिल रही कौन सा प्रोटीन हो सकता है। तो प्रोटीन्स एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ नो ऑब्वियस रिपीटेटिव। हम देखते हैं कि ये ऐसे ही रिपीट नहीं होते हैं, सी 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 जी 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 ऐसे करके नहीं जुड़ा हुआ है, जुड़ा भी है तो कुछ कारण होगा उसका। तो इनका जो रिपीट है या जो अक्षर है वो एक कोड को डिफाइन करते हैं, किसका, पर्टिकुलर चीज को। लेकिन जब हम पॉलीसेक्राइड को जोड़ते हैं तो वहां देखते हैं तो ग्लूकोज 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 लाइन से ग्लूकोज ही जुड़ता चला जा रहा है, एक पॉलीसेक्राइड बन गया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही उससे। ऐसा तो है नहीं यहाँ ग्लूकोज ये वाला जुड़ गया, यहाँ ये जुड़ गया, लेकिन सब एक पॉलीसेक्राइड बन रहा है, तो लाइन से वो मोनोमेरिक यूनिट जो है उसकी जुड़ती चली जा रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि टू डिस्क्रीट मीनिंग हाउ आर रिक्वायर्ड सम मैकेनिज्म टू रिकॉग्निशन। ये पोलैरिटी के कारण हमको एक सेंस आ जाता है मॉलिक्यूल के अंदर, एक इंफॉर्मेशन देने की सेंस आ जाती है। कुछ मॉलिक्यूल देंगे, कुछ मॉलिक्यूल नहीं देंगे। और इसके अलावा बायोमॉलिक्यूल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक 3 डायमेंशनल आर्किटेक्चर। हर मॉलिक्यूल का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने बताया एमाइनो एसिड की चेन है तो वो प्रोटीन बन गई, लेकिन प्रोटीन लीनियर है तो वो काम नहीं करेगी जब तक हम उसको फोल्ड ना करें। तो जब फोल्ड करेंगे तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने इंसुलिन का नाम लिया, इंसुलिन का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। हम लोगों ने देखा नहीं है, जैसे आजकल सॉफ्टवेयर आ गए उससे आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जुड़ेगा, इसी से ड्रग डिस्कवरी वगैरह ये नई चीजें जुड़ी हुई है, कौन सा मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ सकता है, कैसे वो जुड़ेगा तो क्या इफेक्ट आ सकता है, कौन उसको इनहिबिट करेगा, कौन उसको एक्टिवेट करेगा। तो वो क्यों है, क्योंकि उसका फोल्डिंग के अंदर वो फिट होना चाहिए, वो मॉलिक्यूल फिट होगा तो उसके बॉन्ड अच्छे से जुड़ेंगे, उस टाइप से चीजें होंगी, कहने का मतलब। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी आने वाले जो क्लासेस हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके फंक्शनल उसके अंदर। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स कॉमनली एग्जिस्ट एज स्टीरियो आइसोमर, सेम केमिकल बॉन्ड, सेम केमिकल फार्मूला, लेकिन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। फार्मूला भी सेम है और केमिकल बॉन्ड्स भी सेम है। लिबोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एल और डी, है ना, लिबोरोटेटरी और आर और एस, ऐसे करके मिरर इमेजेस टाइप में पढ़ा है कि नहीं केमिस्ट्री में? हाँ, तो वही चीज है कि सेम चीज है लेकिन अलग अलग उसके वो है। आपको मालूम है कि हमारे अंदर कौन सा ग्लूकोज यूज होता है? सारे नहीं होते हैं, डी ग्लूकोज, एल, हाँ, हमेशा हम डी ग्लूकोज ही लेते हैं। वही हमें एल लेंगे तो वो पचा नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि उसका मैकेनिज्म हमारे अंदर नहीं है, सिस्टम चेंज हो जाएगा। वहां पे जो मॉलिक्यूल आने हैं वो एल वाले पे काम ही नहीं करेंगे। हाँ,
फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन उसके बावजूद तो ये क्या है, 3 डायमेंशनल आर्किटेक्चर है मॉलिक्यूल का, जिसके कारण ये सब कुछ काम कर रहा है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर ये चीज भी होती है। और प्रोटीन के केस में हम लोग देखेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक। कैसे? जब मॉलिक्यूल बनता है तो वो प्राइमरी होता है, एक लीनियर चेन होगी, देखो चेन टाइप में लगी हुआ है यहाँ पे। फिर इसको फोल्ड करते हैं, ऐसे करके ये फोल्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें आएंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, फिर और ज्यादा फोल्डिंग होगी, तो दैट इज द टर्शरी स्ट्रक्चर। अब ये आपस में भी जुड़ जाएंगे, ये स्ट्रक्चर इसके साथ जुड़ गया, ये जुड़ गया। हीमोग्लोबिन जो आप देखते हो कई सब यूनिट्स को मिला के बनता है, ठीक है, तब वो काम करता है, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया। तो ये फोल्डिंग हमें क्या बताती है कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, तभी वो काम करते हैं। जब आप हीट देते हो, जब आप केमिकल डालते हो, तो वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर टूट जाता है, खराब हो जाता है, फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब डी नेचर होते हैं, री नेचर भी हो जाता है। आप हीट करोगे वो डी नेचर हो जाएगा, लेकिन वापस से उसको ठंडा करोगे वो री नेचर हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें होती रहती हैं ये इन द फॉर्म जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम उसके अंदर डी नेचर भी हो रहा है, री नेचर भी हो रहा है, अलग अलग चीजें हो रही हैं, है ना। तो ऑल्दो प्रोटीन आर लीनियर सीक्वेंस, लेकिन वो फोल्ड होते हैं, क्वाइल बनाते हैं, जिससे लॉक एंड की मॉडल होता है एंजाइम में। लॉक और की कैसे हुआ कि की आपका उसी के साथ फिट होगा जो लॉक होगा, क्यों? क्योंकि उसके साथ वो बना हुआ है, तो वो चीज इसके अंदर वो आ जाती है। तो वही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, अलग अलग ये है। और यहाँ पे देखिए बॉन्ड्स लगे हुए हैं, ठीक है, सल्फाइड बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, ये सारे बॉन्ड्स हम लोग पढ़ेंगे अभी आने वाली क्लासेस में। फिर रूल्स ऑफ माइक्रो मॉलिकुलर कार्पेंट्री अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। ये एक रूल है, हमेशा यूनिवर्सल रूल क्या है कि डीएनए से आपका आरएनए बनेगा, आरएनए से आपका प्रोटीन बनेगा, ठीक है। दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ प्रोटीन इन फैसिलिटेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्लो, ठीक है, यहाँ पे समझ गए आप लोग। तो एक यहाँ पे रूल्स बने हुए हैं, हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया, स्ट्रक्चर में कुछ चीजें ऐसी देखी कि इंफॉर्मेशन दे रही है, कुछ चीजें नहीं दे रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे 3 डायमेंशनल में है जो काम करती हैं, तो इससे रूल्स बनने लगे कि डीएनए से आपका आरएनए बनेगा, आरएनए से आपका प्रोटीन बनेगा। तो मोर एक्यूरेट, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो नया जो सिस्टम है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, वो एंजाइम भी तो प्रोटीन है, वो रिक्वायर है आरएनए बनाने के लिए, वही एंजाइम रिक्वायर है डीएनए बनाने के लिए। तो ये सिस्टम ऐसे चलता है, हम लोगों ने देखा है, लेकिन ये ऐसे करके ये चलता है। तो दिस इंडिकेटिंग स्पेशल प्रोटीन कैटलाइजेस द सिंथेसिस ऑफ बोथ आरएनए एंड डीएनए। स्टेज फॉर दिस डिटेल डिस्कशन भी रिव्यू 4 जनरल रूल्स। तो एक रूल 4 जनरल रूल्स बनाए गए हैं, वही रूल्स देख लेते हैं यहाँ पे। रूल नंबर 1, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट मोनोमेरिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक लिमिटेड नंबर है, एमाइनो एसिड कितने नंबर के होते हैं? टोटल नंबर ऑफ एमाइनो एसिड 20, लेकिन यहाँ पे 500 के ऊपर पाए जाते हैं नेचर में, लेकिन जो प्रोटीन बनाएगा वो सिर्फ 20 ही बनाएगा। ऐसा नहीं है कि 500 के ऊपर वाले को भी मतलब जो है पाए जाते हैं तो सबको यूज कर लेते हैं। हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम सिर्फ 20 को ही यूज करेगा, और उससे अलग अलग अमाइनो एसिड एसेंशियल, जिसको बना पाएगा उसको, मतलब जो नहीं बना पाएगा वो एसेंशियल हो गया, जो बना लेगा उसको नॉन एसेंशियल बोल देंगे, ठीक है। तो लाइक वाइज 5, और इसी तरह 5 नाइट्रोजनस बेस, कौन कौन से? प्यूरिन, प्राइमरीन, ग्रुप ऑफ बेसेस हो गया, कौन कौन से? हाँ, इसके ज्यादा तो नहीं है, 5 ही है हमारे पास, है ना। तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ वो चीजें हैं, उसी से ये सब बनेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स के कारण। दूसरा रूल क्या है? अ मोनोमर्स एडेड वन एट ए टाइम, बायोलॉजिकल कुड बी बिल्ड बाय अलाइनिंग देयर कंपोनेंट्स मोनोमेरिक करेक्ट ऑर्डर। हम लोग देखेंगे 1 एट ए टाइम, यहाँ पे आप देखोगे कि ये आता है इसके ऊपर यहाँ पे, और फिर ये एक एट ए टाइम जुड़ता है, ऐसा नहीं कि सारे इकट्ठे आ जाएंगे, ठीक है, 1 by 1 ही वो जुड़ेंगे। हाउएवर असेंबली ऑफ द प्रोटीन न्यूक्लिक अकर्स थ्रू स्टेप बाय स्टेप एडिशन ऑफ मोनोमर्स। तो 1 एट ए टाइम आएगा, मोनोमर जो ऐड होगा 1 एट ए टाइम होगा। ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैज ए स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट और ग्रोथ प्रोसीड वन डायरेक्शन फिक्स टर्मिनल। एक स्टार्ट पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा, ऐसा नहीं है कि वो शुरू हो गया तो बस खत्म ही नहीं होगा, या फिर खत्म हो गया तो शुरू नहीं होगा। तो एक स्टार्ट पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा, हम लोग देखेंगे आने वाली क्लासेस में।
चेन्स बिगिंस एंड्स विद द वेल डिफाइंड स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नल। और यहाँ पे जो मैंने बताया आपको एमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर द प्रोटीन और 5 प्राइम फॉर 3 प्राइम फॉर द न्यूक्लिक एसिड, ये टर्मिनस है, ये टर्मिनल है इनके। फोर्थ रूल क्या है, प्राइमरी सिंथेटिक प्रोडक्ट ऑफन मॉडिफाइड। हम लोग देखते क्या है कि हमारे अंदर एक्सॉन है और इंट्रॉन है। क्या होता है एक्सॉन इंट्रॉन? इंट्रॉन बिल्कुल सही। तो इंट्रॉन और एक्सॉन हमारे यूकैरियोट्स की खास फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो वो एक कोडिंग हुआ, फिर ये नॉन कोडिंग हुआ, कोडिंग हुआ, नॉन कोडिंग हुआ, इस तरह से करके आप लोग को पता है अगर 100% जीनोम हमारा है तो 1% ही हमारा काम का है, बाकी सारे नॉन कोडिंग है। समझ रहे हैं? हम लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने अंदर, उसके अंदर सिर्फ 1% ही हमारा काम का होता है, बाकी सारे नॉन कोडिंग होते हैं। तो जब हमको इंफॉर्मेशन पास करनी होती है तो उसको मॉडिफाई करना होता है। जैसे हमने डीएनए से आरएनए बन गया हमारे सेल के अंदर, अब उसमें क्या है, नॉन कोडिंग भी है, उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। वो रिमूव होगा फिर वो आपका प्रोटीन बनाएगा, नहीं तो वो नॉन कोडिंग को भी प्रोटीन मिलेगा, क्या मतलब उसका। इसलिए जो है क्या है फोर्थ रूल, प्राइमरी सिंथेटिक प्रोडक्ट इज ऑफन मॉडिफाइड। जो प्राइमरी प्रोडक्ट है जैसे मैसेंजर आरएनए बन गया, उसको स्प्लाइसिंग में जाना पड़ेगा। स्प्लाइसिंग में क्या होगा, वो इंट्रॉन्स जो है वो आपके निकल जाएंगे, एक्सॉन ही रह जाएंगे जो कि सिर्फ आपके प्रोटीन बनाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती है, मिथाइलेशन हुआ, स्टाइलेशन हुआ। ये सारा मॉडिफिकेशन हेल्प करती है इनको काम करने में। तो दिस इज द 4 रूल, दीज आर द 4 रूल्स जो कि यूनिवर्सल है।